नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं। जनरली जो स्पर्म काउंट की जो समस्या होती है, वो तब मालूम चलती है जब कोई प्रेगनेंसी के बारे में सोचता है। खासकर जिनकी अभी-अभी शादी होती है और शादी होने के बाद जब वो प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, बच्चा कंसीव नहीं हो पाता है, प्रेगनेंसी में समस्या होती है, कई दिनों से आप ट्राई करते हैं उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं और वो अपना दोनों पेयर मतलब जो दोनों लोग होते हैं अपना टेस्ट कराते हैं। उसमें यदि मेल में कई बार समस्या आती है, पुरुषों में समस्या आती है कि उनके स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। स्पर्म काउंट कम होने के कारण उनकी जो प्रेगनेंसी में समस्या होती है। तो मैं आपको आज 11 बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंपल से जो फ़ॉर्मूला बताऊँगा या टिप्स आपको बताऊँगा, जिसको आप घर में ही यूज़ करके लगभग 90 दिन उपयोग करके आप अपनी इस स्पर्म काउंट को नेचुरली बढ़ा सकते हैं विदाउट मेडिसिन। बिना मेडिसिन के आप बढ़ा सकते हैं और आप अभी चालू करिए आज से और 3 महीने बाद फिर टेस्ट कराइए, आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा और फिर आपको कंसीविंग में भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो सिंपल से जो तरीके हैं वो कौन-कौन से हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक? जनरली जो स्पर्म काउंट कम होने की हम बात करते हैं, तो उसके लिए आपकी जो लाइफ़स्टाइल होती है और जो खाने का जो मेन जो आपका डाइट होता है, वो जो होता है खराब होना ही आपके स्पर्म काउंट को कम करता है। लेकिन यदि आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करते हैं, खाने के तरीकों को चेंज करते हैं, तो बहुत पॉज़िटिवली इफ़ेक्ट डालेगा आपके लिए मतलब स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो हम देखते हैं सबसे पहला जो आप टिप्स है, पहले आपका सबसे पहले बात करेंगे, आपको हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट का मतलब होता है कि आपको रोज़ाना एक फल लेना है। रोज़ाना मतलब डेली एक फल कोई-सा चाहिए आपको। रोज़ाना आपको वेजिटेबल लेना ही लेना है, एक टाइम में सुबह या शाम में कोई वेजिटेबल लेना ही चाहिए। आपको होल ग्रेन्स में जैसे आप चावल और रोटी खा रहे हैं, वो आपको खाना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा प्रोटीन के लिए आपको जो है आप दूध ले सकते हैं, दूध आपको लेना चाहिए। वेजिटेरियन है तो दूध ले लें रात के रात 1 गिलास, और यदि नॉन वेजिटेरियन है तो वो आप तो नॉन-वेज में अंडा या नॉन-वेज खा ही लेते हैं। और हेल्दी फैट आपको लेना चाहिए, मतलब जो आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो डेली एक फल खाना है, डेली एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल चाहिए, दाल-चावल प्रॉपरली दाल-चावल सब्ज़ी-रोटी मतलब उसको लेना है आपको, ठीक है? 1 गिलास दूध पी लीजिए और जो आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए ताकि उससे आपकी बॉडी में पॉज़िटिव इफ़ेक्ट जाए। और जो भी आप फूड ले रहे हैं खासकर हम बात करेंगे फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और जो आपके स्पर्म को डैमेज होने से रोकते हैं, उस स्पर्म को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये आपको करना है, जो आप कर ही रहे हैं, लेकिन उसको फिर से एक बार रीअरेंज करना है, क्योंकि यदि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड नहीं करेंगे, तो ये आपकी हेल्दी डाइट में वो आएगा नहीं, ठीक है? क्योंकि हेल्दी डाइट का मतलब होता है अच्छा प्रोटीन जाना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का फैट जाना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट जाना चाहिए, अच्छे मिनरल जाने चाहिए, जो आपकी डाइटरी हैबिट्स को सुधारेगा और आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाएगा, ठीक? दूसरी बात करते हैं, आपको अच्छा खासा पानी पीना है, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना है, बॉडी को हाइड्रेट बना के रखना है, मतलब बॉडी के अंदर पानी कमी नहीं होनी चाहिए। यदि पानी की कमी होगी तो आपका जो सीमेन है मतलब वीर्य है वो कम बनेगा। यदि वीर्य कम बनेगा, क्योंकि वीर्य जो होता है उसी में स्पर्म बाहर आते हैं, मतलब शुक्राणु उसी में बाहर आते हैं। तो वीर्य अच्छा होगा तो शुक्राणु भी अच्छे होंगे और जो शुक्राणु बाहर आएँगे वो भी अच्छे होंगे, क्योंकि जो सीमेन है वही न्यूट्रिएंट होते हैं, किसके लिए? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं, खाना प्रोवाइड करवाते हैं स्पर्म के लिए, शुक्राणु के लिए। तो इसलिए आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना है, बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है, ठीक है? आगे बात करते हैं, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है आपको। आधे घंटे की एक्सरसाइज कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, योगा कर लीजिए, आप इसके अलावा डीप ब्रीथ कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, जो भी आप है आधा घंटे की एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपको 2 फ़ायदे देता है। एक तो आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है
और साथ में आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, खासकर स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है और आपकी नींद को अच्छा करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बढ़ाता है, जिससे स्पर्म बनना चालू होते हैं, स्पर्म अच्छे बनते हैं। तो रेगुलर आधा घंटे एक्सरसाइज कर लीजिए, सुबह या शाम वॉक कर लें, योगा कर लें, दौड़ लें, मेडिटेशन कर लें, जो भी करना, लेकिन रेगुलर करना है, जो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। क्योंकि जब स्पर्म काउंट कम होता है तो आदमी और स्ट्रेस में चला जाता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है तो आदमी और स्ट्रेस में चला जाता है। ठीक, के अलावा बात करते हैं, आपको अपने वज़न को कम करना है। ओवरवेट, ज़्यादा मोटापन भी हमारे हार्मोन्स को ख़राब करता है और ज़्यादा दुबलापन भी हमारे हार्मोन्स को ख़राब करता है, डिस्टर्ब करता है, जिससे बॉडी के अंदर हार्मोन के लेवल कम होता है, खासकर टेस्टोस्टेरोन डिस्टर्ब होता है और जिस कारण से फाइनली स्पर्म बनने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसलिए वेट को, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करें, ना ज़्यादा करें ना कम करें। कोशिश करें कि अपना वेट मेंटेन रहे, जिससे आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल रहे और आपका स्पर्म बनता रहे। ठीक है, तो वज़न को मेंटेन करना है आपको। आगे बात करते हैं, यदि आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है, अल्कोहल ले रहे हैं, बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपके स्पर्म की क्वालिटी को और स्पर्म के काउंट को कम करता है। वो आपके काउंट को कम करवा देगा, प्रेगनेंसी से रोकेगा। यदि स्पर्म बन भी रहा है तो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी करने से वो, मतलब वो स्पर्म जो है वो ओवम को फर्टिलाइज़ नहीं कर पाएगा। इसलिए अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल आज से ही बंद कर दीजिए, यदि आप प्रेगनेंसी चाहते हैं, स्पर्म काउंट बढ़ाना चाहते हैं तो। ठीक, आगे बात करते हैं, आपको क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गया, हैवी मेटल्स हो गए, मतलब इस प्रकार से आप याद रखें कि जैसे आप जो फ्रूट्स ला रहे हैं, जो आप वेजिटेबल्स ला रहे हैं, उसको प्रॉपरली वॉश करके खाएं, क्योंकि उनमें पेस्टिसाइड होती हैं, संभावना होती है, इसलिए प्रॉपर क्लीनिंग करके खाएं। और ख़ासकर बोलूँ, घर में ही खाएं अपना खाना। बाहर आप खा रहे हैं तो हो सकता है वो प्रॉपरली वॉश नहीं कर रहे हों, पेस्टिसाइड युक्त ही वो खाना बना दे रहे हों, इसलिए ख्याल रखें। यदि आप स्पर्म काउंट को बढ़ाना चाहते हैं तो बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दें, घर का ही खाना खाएं और प्रॉपरली जो भी सब्जियां ला रहे हैं, फ्रूट्स ला रहे हैं, उनको प्रॉपरली वॉश करें और वॉश करके ही उनको प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। अब भी सब्जी मतलब सब खेत में सब्जी पैदा होती तो वहाँ पेस्टिसाइड डाल दिए जाते हैं, ठीक है, उसमें हैवी मेटल्स होते हैं। तो इस प्रकार से आपको बचना है और घर में ही खाना खाना है। आगे बात करते हैं, आपको हीट के संपर्क में कम होना है, आपको हीट के संपर्क में नहीं जाना है, क्योंकि हीट के संपर्क में जा रहे हैं, यदि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, खासकर 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 जहाँ आपकी टेस्टिस होती है, मतलब उसे हम बोलते हैं स्क्रोटम या उसको बोलते हैं अंडकोश, जहाँ पर अंडकोश होते हैं या टेस्टिस होती हैं, जो स्क्रोटम होता है, वहाँ का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। नॉर्मली हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसकी तुलना में 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वहाँ पर कम होता है, क्योंकि उस कम टेम्परेचर पे ही टेस्टिकल्स के अंदर स्पर्म बनते हैं। स्पर्म बनने के लिए हमें कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि आप लगातार आप हीट के संपर्क में, हीट वाली जगह में हैं, या आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं अपने कमर पे रखकर या थाई में रखकर, तो वो भी हीट पैदा करता है, ठीक है। तो उस हीट के कारण क्या होगा, स्क्रोटम या टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगी। इसलिए हीट से बचना है, अपने टेस्टिस वाले पार्ट को हीट से दूर रखना है। लैपटॉप कंप्यूटर के वहाँ रख रहे हैं तो उसको आपको दूर रखना है, ताकि वो आपके स्पर्म बनने की शक्ति को नॉर्मल कर दे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पर्म कम बनेंगे, टेम्परेचर कम होगा तो स्पर्म ज़्यादा बनेंगे। तो आपको हीट से बचना है, ठीक है, खासकर टेस्टिस को बचाना है। आगे बात करेंगे, टाइट अंडरवियर और क्लॉथ भी नहीं, मतलब टाइट अंडरवियर भी नहीं पहनना है। टाइट अंडरवियर पहनने से क्या होता है, जब आप टाइट अंडरवियर पहनते हैं तो प्रॉपरली एयर अंदर बाहर नहीं आ पाती, स्क्रोटम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और स्क्रोटम का टेम्परेचर बढ़ेगा मीन्स वहाँ का टेस्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेस्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पर्म बनने की क्षमता कम हो जाएगी, स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे। इसलिए आपको टाइट अंडरवियर और टाइट क्लॉथ नहीं पहनना है, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तभी आपका टेम्परेचर कम होगा, तभी आपका स्पर्म बनेंगे, ठीक है। तो ये भी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, टाइट अंडरवियर एंड टाइट कपड़े यदि आप पहनते हैं तो, ठीक है। आगे बात करते हैं नींद। नींद बहुत ही ज़रूरी है। नींद को आपको लेना है 7 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद लेनी है रात की।
रात की 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। आपको प्रॉपर्ली 10 से 11 बजे के बीच में सो जाना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आप 6 बजे सुबह उठेंगे तो 7 से 8 घंटे की नींद आपकी हो जाएगी। 10 से 6 का जो टाइम है या 11 से 6 का टाइम आप ले लें, प्रॉपर्ली आपको नींद होगी, 7 से 8 घंटे की नींद होगी, क्वालिटी नींद होगी, तो आपका स्ट्रेस हार्मोन कम होगा, स्ट्रेस हार्मोन कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो आपके टेस्टिस अच्छा काम करेंगे और टेस्टिस अच्छा काम करेंगी तो स्पर्म अच्छा बनेगा और आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल हो जाएगा। नींद भी बहुत बहुत ही बड़ा फैक्टर है, खासकर आप इसको याद रखें। बहुत सारे लोगों में हिस्ट्री में देखा जाता है कि उनकी नींद प्रॉपर नहीं होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपको ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट लेना है जो आपके स्पर्म काउंट को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। जैसे आप ले लें, जिंक ले लें, सेलेनियम ले लें, फॉलिक एसिड ले लें, विटामिन सी ले लें, विटामिन ई ले लें। जिंक, सेलेनियम, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई, ये आप इसको नेचुरल तरीके से भी ले सकते हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा आपको कि भाई आपके लिए जो बूस्ट न्यूट्रिएंट होते हैं, जिंक, सेलेनियम, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई, कहाँ से मिलते हैं, उसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट बना के दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन ये आपको लेना है जो आपके स्पर्म बनने की प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं और टेस्टोस्टेरोन बनाने की प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, सीमेन बनाने की प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, हेल्दी स्पर्म बनाते हैं, मैच्योर स्पर्म बनाते हैं और जो प्रेगनेंसी में आपको हेल्प कर देगा। ठीक है, और लास्ट हम देखते हैं रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी। रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी, इसका मतलब है कि आपकी रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी बनी होनी चाहिए, ताकि क्या होता है कि स्पर्म बनते हैं अंदर और वो डेड भी हो जाते हैं, फिर बनते हैं, डेड हो जाते हैं। इसलिए आपको अपने सेक्सुअल एक्टिविटी को मेंटेन करना है और उसको प्रॉपरली आप एक्टिव रहें सेक्सुअल एक्टिविटी में। और ख़ासकर यदि आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो उस टाइम में आपको मास्टरबेशन मतलब हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा अपना सीमेन लॉस नहीं करना चाहिए। उस टाइम में आपको मेंटेन करते हुए अपनी सेक्सुअल लाइफ को मेंटेन करना है ताकि प्रेगनेंसी हो जाए। ठीक है, कई लोग क्या होता है मास्टरबेट करते रहते हैं तो उससे उनकी स्पर्म क्वालिटी ख़राब होती रहती है, लेकिन उतनी ख़राब नहीं होती, लेकिन फिर भी आप उसको एक मेंटेन रेगुलेट करके करेंगे सेक्सुअल एक्टिविटी को तो वो ऑटोमेटिक रेगुलेट रहेगा। लेकिन आप एक्सेसिव करेंगे तो फिर आपका स्पर्म ख़राब होगा, स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होगी। ठीक है, तो स्पर्म सेक्सुअल एक्टिविटी को मेंटेन करना है, एक्टिविटी करते रहें और जब भी प्रेगनेंसी की सोच रहे हैं उस टाइम में ज़्यादा लॉस ना करें स्पर्म को मास्टरबेट करके, एक प्रॉपर टाइम लेकर उसको टाइम देकर और उसके बाद रिलेशन बनाएंगे तो हो सकता है कि कंसीविंग में आपको बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। तो ये टोटल 11 चीज़ यदि अपनी लाइफ में आप कर लेते हैं, आज से कर लेते हैं, तो ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपकी जो स्पर्म काउंट है नेचुरली बढ़ सकती है। इसमें से कौन सी सपन समस्या से आप गुजर रहे हैं उसको आप कट करिए और अपनी लाइफ को जो चीज़ आपको डेली रूटीन लाइफ में करना है बस वही बता रहा हूँ, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा आपको ऐड नहीं करना है। सिर्फ इसको याद रखना है कि भाई मुझे ये करना है, इसको मेंटेन कर लिए, आपकी लाइफ में स्पर्म काउंट बढ़ गए, प्रेगनेंसी आ गई, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा और कोई समस्या हो और कोई बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 3 से 5 के बीच में। कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं, होम्योपैथिक दवा लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको बता दूं कि आप रात के रात 9:30 से 10 के बीच में, सोमवार से शनिवार 9:30 से 10 के बीच में लाइव क्लिनिक में आप जुड़ सकते हैं, लाइव सेशन में आप जुड़ सकते हैं और अपनी बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं, दवाओं के बारे में पूछ सकते हैं। तो डेली मैं 9:30 से 10 बजे मिलता हूँ रात के लाइव क्लिनिक में, तो उसमें जुड़ें, उसमें आप मुझे संपर्क करें। नमस्कार।